हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोटक महिंद्रा बैंक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस को इंक्रीज किया है। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक ने कितना सर्विस चार्जेस बढ़ाया है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक कैसा बैंक है और आज के डेट में क्या आप कोटक महिंद्रा बैंक में 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं या फिर नहीं ओपन करवा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोटक महिंद्रा बैंक कैसा बैंक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक के ज्यादा ब्रांचेस वगैरह नहीं है। इनका ज्यादातर ब्रांचेस आपको अर्बन और सेमी अर्बन में ही देखने को मिलेगा। रूरल में इनके ब्रांचेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। इसके अलावा भाई इनके कर्मचारियों का व्यवहार कस्टमर के प्रति काफी अच्छा होता है। इसके अलावा भाई इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस काफी ज्यादा शानदार होता है। इवन इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस में एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस काफी बेहतर हो जाता है। इसके अलावा अगर हम पैसे सुरक्षित को लेकर के बात करें, तो भाई सभी बैंकों की तरह कोटक महिंद्रा बैंक भी DICGC से इंश्योर होता है। DICGC जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है, जिसका पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन। यहाँ पर भाई इसके अंतर्गत आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। तो आप आंख बंद करके इस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और क्योंकि ये काफी माना जाना बैंक है, तो यहाँ पर डूबने का तो सवाल ही नहीं उठता है। साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक में 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड देना पड़ेगा। आप ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के माध्यम से बहुत ही इजीली अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हालांकि अकाउंट ओपन करते समय आपको अप टू 2000 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको 2.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। और ये इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट में क्वार्टरली वाइज क्रेडिट होता है। अब बात करें अगर हम मिनिमम बैलेंस के बारे में, तो भाई मिनिमम बैलेंस बिल्कुल 0 होता है। यहाँ पर कोई भी आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है। और यहाँ पर अगर आप डेली वीकली SMS वगैरह लेते हो कोटक महिंद्रा बैंक में अलग से, तो फिर इस केस में आपको 50 पैसे प्लस GST पर SMS चार्जेस देना पड़ता है। और भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको चेकबुक बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को नहीं मिलता है। अगर आप यहाँ पर चेकबुक वगैरह अप्लाई करते हो, तो फिर इस केस में आपको 5 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है चेकबुक के ऊपर। इसके अलावा अगर हम कैश ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें, तो भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको कैश ट्रांजेक्शन लिमिट काफी कम देखने को मिलता है। यहाँ पर आप ब्रांच के माध्यम से एक महीने में एक ट्रांजेक्शन या फिर 10,000 रुपए ही निकाल सकते हो या फिर जमा कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो, तो फिर इस केस में आपको 5 रुपए प्लस GST पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। और मिनिमम आपको 150 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर NEFT, RTGS, IMPS वगैरह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको UPI भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह पर डे आप 1 लाख रुपए तक कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर आप NEFT ब्रांच के माध्यम से करते हो, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 24 रुपए प्लस GST। और अगर आप RTGS ब्रांच के माध्यम से करते हो, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 40 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना NEFT कर रहे हो, कितना आप RTGS कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस देना पड़ेगा। ये मैंने आपको मैक्सिमम चार्जेस बताया है। इसके अलावा अगर आपने बाइक वगैरह परचेस की हुई है या फिर कोई गाड़ी वगैरह खरीदी हुई है और आपके सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ECS वगैरह लगा हुआ है और आपके सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से ECS रिटर्न हो जाता है, तो फिर इस केस में पर रिटर्न के ऊपर आपको 500 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स में बैलेंस जरूर रखें अगर आपके सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ECS वगैरह लगा हुआ है, तो नहीं तो आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं और यहाँ पर आपको काफी ज्यादा चार्जेस देना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको पासबुक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स है, ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट्स है। तो यहाँ पर इनका सारा का सारा काम ऑनलाइन ही होता है। हालांकि अगर आप ब्रांच के माध्यम से ब्रांच में कोई काम करवाने के लिए जाते हो, तो भी आपका काम हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है।
फर्स्ट टाइम ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन सेकंड टाइम इशू करते हो तो फिर इस केस में आपको 49 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। बात करें डेबिट कार्ड को लेकर के, तो यहाँ पर इस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर ड्रीम डिफरेंट डेबिट कार्ड आपको देखने को मिलता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 399 रुपीज पे करना पड़ता है, और यहाँ पर भाई आपको इशुएंस फीस 399 रुपीज ही पे करना पड़ता है। हालांकि अगर आप रिप्लेसमेंट वगैरह करवाते हो तो फिर इस केस में आपको 299 रुपीज पे करना पड़ता है। बात करें काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के, तो भाई इस एटीएम कार्ड से, इनके ओन बैंक के एटीएम से एक महीने में आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, और दूसरे बैंक के एटीएम से भी आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, और मेट्रो सिटी से 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस मंथली आप कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर इस डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 1 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस डेबिट कार्ड से किसी भी एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए जाते हो और उस वक्त आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाता है, तो फिर इस केस में आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा भाई इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको कार्ड प्रोटेक्शन लायबिलिटी कवर अप टू 2,50,000 रुपए तक का देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर 50 प्रोटेक्शन कवर अप टू 50,000 रुपए तक का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर अप टू 2 लाख रुपए तक का देखने को मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है। वैसे भाई कोटक महिंद्रा बैंक काफी अच्छा बैंक है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके बहुत ही आसानी तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक में 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।